जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद आरती पे। क्या आपने ये सुना है कि कर्म करने से भाग्य बदल जाते हैं और आपके अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों पर हावी हो जाते हैं और परमात्मा को भी विवश कर देते हैं आपका भाग्य बदलने पे। चलिए आज सुनते हैं ऐसी एक प्यारी सी कहानी। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को तीनों लोगों का स्वामी बना दिया तो सुदामा जी की संपत्ति को देखकर यमराज से न रहा गया और यम भगवान को नियम कानूनों का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बही खाते लेकर द्वारका पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि अपराध क्षमा करें भगवान, लेकिन सत्य तो ये है कि यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं रही। इसीलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको सौंपने आया हूँ। और इस प्रकार यमराज ने सारे बही खाते भगवान के सामने रख दिए। भगवान भी मुस्कुराए और बोले, यमराज जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इतना चिंतित लग रहे हैं? यमराज कहने लगे कि प्रभु, आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी एक तो यमपुरी आते ही नहीं हैं, वे सीधे ही आपके धाम बैकुंठ को चले जाते हैं। और फिर आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोक दान में दे दिए, सो अब हम कहाँ रहें, कहाँ जाएं? यमराज भगवान से कहने लगे कि प्रभु, सुदामा जी के प्रारब्ध में तो जीवन भर दरिद्रता ही लिखी हुई थी, लेकिन आपने उन्हें तीनों लोगों की संपत्ति देकर विधि के बनाए हुए विधान को ही बदल कर रख दिया। अब कर्मों की प्रधानता तो लगभग समाप्त हो गई है। भगवान बोले कि यम, तुमने कैसे जाना कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता का योग है? यमराज ने अपना बही खाता खोला फिर और प्रभु को दिखाया कि सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर दिखाया और चकित रह गए। देखते हैं कि जहाँ श्री क्षय संपत्ति का क्षय लिखा हुआ था, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अक्षरों को उल्टा कर उनके स्थान पर यक्षश्री लिख दिया है, अर्थात कुबेर की संपत्ति। भगवान बोले कि यमराज जी, शायद आपको जानकारी पूरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था, तो मैंने तो सुदामा के केवल उसी उपकार का प्रतिफल उसको दिया है। यमराज बोले कि भगवान, ऐसी कौन सी संपत्ति सुदामा ने आपको दे दी थी? कौन सी संपत्ति आपको अर्पित कर दी? उसके पास तो कुछ था भी नहीं, वो तो दरिद्र था। भगवान बोले कि सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण किए थे, जो मैंने और मेरी धर्मपत्नी देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए थे। और जो मुझे प्रेम से कुछ भी खिलाता है, उसे संपूर्ण विश्व का भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। बस उसी का प्रतिफल सुदामा को मैंने दे दिया। अब ऐसे दयालु हैं हमारे प्रभु श्री द्वारिकाधीश भगवान, जिन्होंने न केवल सुदामा जी पर कृपा की, बल्कि द्रौपदी की बटलोई से बचे हुए साग के पत्ते को भी बड़े चाव से खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया था और पांडवों को बहुत बड़े अभिश्राप से, अनहोनी से बचा लिया था। द्वारिकाधीश भगवान हमारे ऐसे हैं जो हमारे भाग्य में लिखा है उसे भी पलट कर रख देते हैं। हमारे कर्म हमने क्या किए हैं उसको भी भूल जाते हैं। तो अगर आपने ऐसा सुना है ना कि भगवान कर्मों के द्वारा ही प्रतिफल देते हैं, तो अपने कर्म तो अच्छे रखिए, पर यदि आपका भरोसा अपने भगवान पे पूर्ण है और आप उनके भक्ति भाव में, उनकी शरण में आ गए हैं, तो यकीन मानिए आपके द्वारा अर्पण किया गया एक चावल के बदले में वो आपको दुनिया भर का खजाना तक दे सकते हैं, जैसे कि उन्होंने सुदामा और उसके परिवार के साथ किया। सिर्फ 3 मुट्ठी प्यार से अर्पित किए गए उन चावलों के बदले भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को तीनों लोगों का स्वामी बना दिया। उसके पिछले कर्म और उसके भाग्य में जो दरिद्रता लिखी हुई थी, उसे धनवान में बदल दिया।
स्वयं कुबेर को उसके भाग्य की जगह पे बिठा दिया। तो ऐसे हैं हमारे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। अगर आप एक बार उनकी शरण में चले जाते हैं तो भगवान आपको अपना मान लेते हैं और आप पर अपना अधिकार मान लेते हैं। फिर दुनिया क्या, यमराज क्या और क्या कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो अपने भगवान पे अपना भरोसा बनाए रखिए। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।